हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं आपको दूंगी अपने कोविड के स्टेटस के ऊपर अपडेट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे 14 जुलाई को। और जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, ये सारे सिम्टम्स मुझे उस टाइम थे। और 17 तारीख को, 17 जुलाई, उस दिन मुझे सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस फील भी महसूस होने लगी। तो डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दैट मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑक्सीजन लेवल्स भी कम थे। तो अब 21 तारीख को हॉस्पिटल से वापस आ गई थी, और आने के बाद से मेरा फीवर नहीं ख़त्म हो रहा। बड़ा माइल्ड सा फीवर आ रहा है, 99.45, ऐसे ही 100 से नीचे नीचे। बट फिर भी आपको यार वहम आता ना मन में कि यार क्यों आ रहा है, इतने दिन हो गए हैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ठीक हो चुके हैं, क्यों मुझे ही क्यों फीवर आ रहा है, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रही। हमारा क्वारंटीन था 2 अगस्त तक, जो कि डॉक्टर ने बढ़ा दिया गया है क्योंकि मेरे सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे, और जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगी तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी बाहर नहीं जा सकते। तो 27 तारीख को मेरी 27 जुलाई, सॉरी मैं डेट बता देती हूँ आपको, 27 जुलाई मेरे अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर साहब से, जो कि फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव के अंदर बैठते हैं। और उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि देखो, किसी किसी को 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, किसी को 2-2 महीने लग रहे हैं ये बुखार और ये थकावट जाने के अंदर। जो उन लोगों के पास डेटा आता है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, कोई क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। बस वो डेटा के एनालिटिक्स को देख के एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोगों को कि शायद तुम्हारा कल भी ठीक हो जाए, शायद तुम्हें 2 हफ्ते लग जाए, शायद तुम्हें 1 हफ्ता लग जाए। तो उस दिन इतनी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला था कि घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, बच्चे से दूर रहें। तो वो सब मैंने किया, और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आप मेरे से बात करना, शायद आपका 1 हफ्ते में बुखार ख़त्म हो जाएगा। अब 1 हफ्ता हो गया था कल, और मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेके फिर बात करी कि डॉक्टर साहब, मेरा बुखार नहीं जा रहा है, अभी भी मुझे बुखार आ रहा है, पर पहले जो पैटर्न था मेरे फीवर का वो था कि मुझे 100 से नीचे नीचे रहता था बुखार, और वो भी ना दोपहर को या फिर शाम के वक्त चढ़ता था, जब जैसे पूरे दिन काम करके कोई थकावट हुई तो चढ़ जाता था बुखार। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से जो मेरे फीवर का पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया। अब मुझे सुबह सुबह से ही बुखार रहने लग गया था, और 100 से ऊपर भी पहुंच जाता था। कई बार तो दवाई लेने के बाद भी, पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार मेरा डाउन नहीं जा रहा था। तो बिकॉज़ बुखार मेरा तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम आपके के साथ स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे, जो कि बुखार तोड़ने में हमारी बहुत हेल्प करेगी। तो अब कल से 12 दिन का कोर्स है मेरा स्टेरॉइड का, जिसके साथ में मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ले रही हूँ। देखते हैं स्टार्ट करके, शायद ठीक हो जाए जल्द से जल्द। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ जल्दी ठीक हो जाऊँ। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। आप लोगों की दुआओं चाहिए। और जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, शीनू, वो बेचारा तो ऊपर बैल्कनी से खड़े होके सारा दिन यही बच्चों को नीचे पार्क में खेलता हुआ दिखता है, तो उसका दिल बड़ा वो होता है कि मम्मा मैं कब जाऊंगा नीचे। वो रोज़ रात को सोते वक्त भगवान जी से प्रे करता है, भगवान जी प्लीज़ कोरोना वायरस ठीक कर दो, मुझे नीचे जाके पार्क में साइकिल चलानी है। तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। आई होप ये जल्दी ठीक होए तो मेरा बेटा भी नीचे नॉर्मल बच्चों को जाके, नॉर्मली पार्क में जाके बच्चों के साथ खेले। और हस्बैंड और बच्चे मेरी वजह से दोनों क्वारंटीन है, और मेरा क्वारंटीन पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए वेट कर रहे हैं अब हम, जल्दी ख़त्म हो ये सब, हम थक गए हैं। और एक नया डॉक्टर साहब ने मुझे बोला अब सारा दिन घर में मास्क पहन के रखना है मुझे। बहुत ही मुश्किल काम है ये, सारा दिन मास्क पहन के रखना। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्क पहनने की वजह से मुझे सांस नहीं आ रही है। हैट्स ऑफ टू द नर्सेस यार, सारे दिन वो मास्क चढ़ा के, डॉक्टर्स पता नहीं कैसे रहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये। तो लाइक करो यार,
सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करो। शायद किसी की हेल्प हो जाए इस एक वीडियो से, किसी के मन का डर निकल जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। थैंक यू।